अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारे अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। एस्पायर कॉलेज झंग से इस्लामाबाद और खलील के साथ लाहौर से वापस झंग। इशाल फातिमा को इस्तेमाल करने वालों ने अब असल कहानी सुनाना शुरू कर दी है, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमने जिनसी ज्यादती नहीं की, चाहे आप हमारा DNA करवा लें। गिरफ्तार होने वाले दरिंदों ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोलकर पुलिस के सामने रखा और पुलिस जो है वो भी चकरा गई है। नशा खुद किया, फंसा हमें दिया, हमने जो है वो उसका इलाज करवाया। गलत नियत होती तो हम उसको जंगल में फेंक देते और वो वहीं पर मर जाती। हम तो उसको हॉस्पिटल लेकर आए। हम उसको हॉस्पिटल क्यों लेकर आते? लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने तो सच्चाई जो है वो खोल के सामने रखती है। इतनी तकलीफ दे सच्चाई जिससे यकीन करके दिल खून के आंसू हो रहा है और सोचने पे मजबूर हो गए कि हम मतलब क्या कर सकते हैं। हमारे बच्चे, हम अपने बच्चों के लिए क्या कुछ ऐसा करें कि हम अपने बच्चों को दरिंदों के चुंगल से निकाल लें, दरिंदों से बचा लें। वीडियो जी सब पेरेंट्स के लिए, आप सब के लिए, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रूर आखिर तक देखिएगा और हमारे चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करें कि हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है इस वक्त। इशाल फातिमा केस में नया इंकशाफ जी है वो सामने आया। हर गुजरते दिन के साथ एक नया इंकशाफ सामने आ रहा है और वालिदैन के किरदार पर खुसूसी फोकस किया जा रहा है। अब जो इंकशाफात सामने आ रहे हैं, क्या सारी कहानी नशे की थी या फिर इसके पीछे एक मजबूत, बहुत मजबूत किस्म का माफिया भी मौजूद है? खलील, हसन, जोगी सबका कहना ये है कि हमने कोई जिनसी ज़्यादती नहीं की, हमने कोई ज़्यादती नहीं की। जो कुछ हुआ वो मुकम्मल तौर पर रजामंदी से हुआ और पहली बार नहीं हुआ। ये इन 3 दरिंदों ने जो है पुलिस के सामने अपना बयान दिया है। बड़ा मजबूत माफिया लगता है। इनके पीछे शायद बहुत मजबूत किस्म के लोग हैं। इशाल फातिमा चली गई मगर बड़े सवालात छोड़ गई। वो इस्लामाबाद में ज़ेर तालीम रही, फिर झंग के अच्छे कॉलेजेस में ज़ेर तालीम रही। आजकल फ़र्स्ट ईयर मकामी निजी मशहूर कॉलेज में ज़ेर तालीम थी। एक अच्छे बड़े ख़ानदान से उसका ताल्लुक़ था। दौलत की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ था। पर एक मासूम बच्ची कैसे इन दरिंदों के हाथ में आई, किस तरह से इन दरिंदों ने उसको वर्गलाया और ये जो जुल्म है किस तरह से इन दरिंदों ने जुल्म करके बच्ची की ज़िंदगी ख़राब की। बच्ची की हालत ख़राब होने पर ये ख़ुद इलाज करते रहे। जब हालात ज़्यादा ख़राब हुए तो इन्होंने निजी हॉस्पिटल में बच्ची को फेंक दिया और बच्ची चल बसी। यानी कि बच्ची को ना पैसों का मसला था, इस लड़की को ना इस अपना कोई घर चलाना था, ना इसके ऊपर कोई जिम्मेदारियां थीं। 2 हफ्ते कबल भी लड़की घर से गायब हो गई थी। उसकी वालदा ने थाना सेटेलाइट टाउन में दरख्वास्त दी थी, लेकिन फिर इशाल फातिमा ने खुद वापस आकर बताया कि वो अपनी मर्ज़ी से लाहौर गई थी और आज वापस आई है। यानी कि ये पहला मामला नहीं था, 2 हफ्ते पहले भी ये मामला हो चुके थे। बात यह है कि बच्ची अंडर एज थी, तो वालिदैन की क्या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या पाकिस्तान में जो है बच्चे मादर पिदर आज़ाद इस तरह से हो चुके हैं, या पेरेंट्स ने बच्चों को इतना मादर पिदर आज़ाद कर दिया है कि माँ बाप परेशान हो रहे हैं, पुलिस स्टेशन में जो है वो कंप्लेंट्स करवा रहे हैं, FIR दर्ज करवा रहे हैं और बच्ची जो है ख़ुद अपनी मर्ज़ी से जा रही है। यहाँ पे ज़रा एक रुक कर सवाल है, इस पर ज़िम्मेदारी किसकी आती है? पेरेंट्स पे आती है या बच्चे जिनको हम माइनर समझते हैं उन पर ज़िम्मेदारी आ जाती है? खलील रहमान नामी लड़के का आना जाना था और खलील लड़की को ले गया। बच्ची चूँकि सिर्फ 17-18 साल की थी, छोटी है, फर्स्ट ईयर की तालबा थी। खलील हसीब नामी की करीबी अजीज़ा के घर ले गया था, जहाँ जो हमेश जोगी है और हसन कोड़ियाना, इसको भी बुला लिया गया था। सब ने मिलकर ख़ुद भी और लड़की को भी नशावर गोलियां, अद्वियात और ताकतवर अद्वियात देते रहे, जिस पर इस लड़की की हालत गैर हो जाती है। यहाँ ये भी एक सवाल उठता है कि वालिदैन ने पुलिस को कब इतला दी? वालिदैन को जब 2 हफ्ते पहले वालिदैन ने बच्ची की गुमशुदगी की इतला FIR दर्ज करवाई थी और बच्ची खुद आ गई थी, तो उसके बाद क्या वालिदैन ने इस पर वेट किया? या वालिदैन जब बच्ची 3-4 दिन तक नहीं आती तो FIR दर्ज करवाई? 3 दिन क्या होता रहा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कत्ल की वजह क्या है? लड़के नशे का जो है इकरार कर रहे हैं, लेकिन जिनसी ज़्यादती से इनकार क्यों कर रहे हैं? कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है, यहाँ से आपने समझने की ज़रूरत है। जब बंदा इस दुनिया में नहीं रहता तो फिर तो हर एक चीज़, हर एक पहलू जो है वो निकल के सामने आता है। वालिदैन डेफिनेटली अब इससे इनकारी तो नहीं हो सकते, क्योंकि थाना सेटेलाइट टाउन में जो है FIR दर्ज करवाई भी इन्होंने 2 हफ्ते पहले, जब बच्ची अपनी मर्ज़ी से चली गई थी। कहानी की शुरुआत होती है झंग की सुल्तान कॉलोनी से। 17-18 साल की फर्स्ट ईयर की तालबा इशाल फातिमा के घर खलीलुर रहमान नामी लड़के का बहुत ज़्यादा आना जाना था। जिसका फ़ायदा उठाते हुए वो इस मासूम बच्ची को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया। अब यहाँ पर किसकी ज़िम्मेदारी है? क्या वालिदैन सो रहे हैं? क्या पेरेंट्स की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या
अगर हमारे घर में पैसे की रेल फेल है तो हमारी पेरेंट्स की आंखें क्या बंद होनी चाहिए? खलील इस कम उम्र बच्ची को सीधा हसीब खान नामी शख्स की एक करीबी अजीज़ा थी उसके घर ले गया, जो कि इस पूरे के पूरे घिनौने खेल का पहला अड्डा था। वहाँ खलील ने अकेले ये काम नहीं किया, बल्कि अपने मज़ीद दो साथी यानी कि उमेश जोगी और हसन कोडियाना को भी इस लोकेशन पर बुला लिया। यहाँ पर वालिदैन का क्या किरदार है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। उस घर के अंदर ही तमाम मुल्ज़िमान ख़ुद भी और इस मासूम बच्ची इशाल फातिमा को भी ज़बरदस्ती जो है वो गोलियाँ, जो ताकतवर की गोलियाँ, नशा आवर अद्वियात वगैरह देते रहे। इन हाई डोज और ख़तरनाक अद्वियात की वजह से लड़की की हालत होती है। खैर, मुल्ज़िमान इतने सफाक थे कि पुलिस के खौफ से बच्ची को किसी डॉक्टर के पास लेके जाने के बजाय 2 दिन तक खुद ही कमरे के अंदर जो है उल्टे सीधे टीके और गोलियाँ देते रहे, इलाज करते रहे, जिससे इशाल की हालत संभलने की बजाय जो है वो इतनी खौफनाक हुई कि वो मौत के करीब पहुंच जाती है। इसी दौरान बच्ची के लापता होने पर परेशान वालिद ने, यानी वालिद साहब भी थे, वालिद साहब भी हैं जी, उन्होंने मकामी थाने में ऑफिशियल FIR भी दर्ज करवा दी। हसन कोडियाना और अमेश जोगी गाड़ी से उतरकर बच्ची को अस्पताल के अंदर छोड़ने आते हैं। इसकी CCTV फुटेजेस वगैरह मौजूद हैं, जबकि मरकज़ी मुल्ज़िम खलीलुर रहमान जो है वो पकड़े जाने के खौफ से गाड़ी के अंदर ही बैठा रहता है। बच्ची को अस्पताल छोड़ते ही ये दरिंदे वहाँ से फ़रार हो जाते हैं, लेकिन अफसोस कि कुछ देर बाद ही इशाल फातिमा अस्पताल में दम तोड़ देती है। यानी कि 2 दिन तक के उसको पता नहीं कौन सी दवाइयाँ टीके लगाते रह गए, सही हो जाएगी, लेकिन वो जामबंद नहीं हो सकी, बिल्कुल क्रिटिकल हालत में हॉस्पिटल लेकर गए थे। लड़के पकड़े जा चुके हैं, अब देखते हैं इंसाफ होता है या नहीं होता। बहुत ज़्यादा यकीन करें, मेरी तो समझ से बालातर है कि ये क्या मामला आते हैं, ये क्या चीज़ें हैं, हमारे बच्चे किस सिमत में जा रहे हैं, हमारे बच्चे किस तरफ जा रहे हैं। और बच्चे इस तरफ ऑटोमेटिकली तो नहीं चले जाते ना, बच्चे मतलब ऊपर से सीख कर तो नहीं आते ये सब कुछ। बात यह है कि वालिदैन का क्या रोल है, क्या वालिदैन का सारा रोल ख़त्म हो चुका है बच्चों की ज़िंदगी में? माइनर बच्चे, बेटी इतने दिन घर से गायब रह रही है, इधर पढ़ने जा रही है, उधर पढ़ने जा रही है, FIR दर्ज करवा रहे हैं, बच्ची से पूछें भाई कहाँ पर है, उसके दोस्तों पर निगाह रखनी चाहिए। लड़कों के लिए मैं ये बात बोलती हूँ कि आजकल का दौर इतना ख़राब है कि लड़के किन के साथ दोस्ती कर रहे हैं उन पर नज़र रखनी चाहिए। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, भई आप ख्वाबे खरगोश के मज़े ले रहे हैं, मैं ब्लेम नहीं कर रही, लेकिन रियलिटी यकीन करें, खुदा की कसम बहुत कड़वी होती है, जिसको हम एक्सेप्ट नहीं करते। आजकल लड़कों की दोस्तियों पर इतनी नज़र रखनी है तो आपकी बेटी, कोई भी, किसी की भी बेटी अगर वो गायब हो रही है, अपनी मर्ज़ी से आ रही है, जा रही है, किसके साथ दोस्ती है, क्या कुछ पता नहीं लगाना? क्या हम इतने मादर पितर आज़ाद हो चुके हैं? क्या हम इतने गाफिल हो चुके हैं अपने बच्चों से? वालिदैन जो है उनका क्या कोई रोल नहीं रह चुका सोसाइटी में? जी, आप लोगों के साथ मैं ये डिस्कस करूँगी। अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें, आपके बच्चे आपके लिए कीमती हैं। आखिर में लोग आपके बच्चों को सड़कों पर फेंक के चले जाते हैं, अस्पतालों में फेंक के चले जाते हैं, यकीन करें किसी का कुछ नहीं जाता। इस वक्त गया है तो उस बच्ची की जान गई है और वालिदैन के लिए पूरी उम्र का दुख है। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो आने के बाद।